हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। 40 दिन के प्लान में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक ऐसा बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं मेरे भाई, साइंस। इसके 1000 एमसीक्यू करवाने वाले हैं विद फैक्ट। कुछ फैक्ट बताऊंगा मैं आपको और 1000 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। इससे 10 से 15 नंबर आने की भरपूर संभावना है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल आएगा और 100% आएगा। आप बस 40 दिन तक मेरे साथ पढ़ते रहें। लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पर डे फर्स्ट है मेरे भाई। अब अगर चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, ये एमपी पुलिस के लिए स्पेशल है। ठीक, एमपी की जितनी भी एग्जाम होती है उसके लिए स्पेशल है मेरे भाई। अब श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन है भाई, तो ये पूछ रहा है स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रसनी है। अब ग्रसनी की अगर बात करें अपन, तो स्वतंत्र तंत्र के अंग की अगर बात करें तो आपको पता है नाक होता है, एक फेफड़े भी होते हैं अपने। ठीक है, और नाक हो गया, फेफड़े हो गए, उसके बाद ग्रास नली हो गई। ठीक है, ग्रास नली हो गई अपनी, और सांस लेने की जो नली है वो नली हो गई, श्वास नली। उसके बाद अगर बात करें अपन तो एक होता है स्वर यंत्र, इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, स्वर यंत्र। ठीक मेरे भाई, और एक होता है ब्रोंकोई, ब्रोंकाई। ठीक है, ये दो जो अंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है। ये क्या है कि बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, बहुत संभावना है मतलब इसकी, क्योंकि ये दो जो अंग है हमारे वो एंटिक अंग है ना। फेफड़े भी कोई भी बता देगा, नाक भी बता देगा, ग्रास नली बता देगा, सब बता देगा, लेकिन यहाँ पर श्वास नली बता देगा। लेकिन ये दो चीज़ है, स्वर यंत्र और ब्रोंकाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसकी अगर बात करें अपन ग्रसनी की, तो ग्रसनी के 3 भाग होते हैं भाई। एक तो नोज ग्रसनी होती है, और एक अपना जो कंठ ग्रसनी होती है, और एक नाक ग्रसनी होती है। ठीक है, नाक ग्रसनी होती है मेरा भाई। अब इधर देखो, यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे होंगे महाधमनी, मूत्र मार्ग और पित्त नली। ठीक है, अब इधर देखो, नसोग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है, अब इसमें से जो मेन है हमारा, जो कंठ ग्रसनी है, उसका क्या काम पता आपको। जो हम जो इधर सुनो, मुंह के द्वारा जब पानी और भोजन का सेवन करते हैं और सांस का भी सेवन करते हैं, मतलब सांस भी लेते हैं, तो जो हमारा कंठ ग्रसनी है वो क्या काम करता है कि जो जब हम भोजन खाते हैं तो जो भोजन वाली नली है, 2 नली है होती है ना, भोजन वाली नली में उसको पहुंचाता है, और सांस लेते हैं तो सांस वाली नली में। ठीक है, ये कंठ ग्रसनी का काम होता है। ठीक मेरे भाई, अब महाधमनी की अगर बात करूं तो ये संचार तंत्र का हिस्सा है। किसका? संचार तंत्र का हिस्सा। इसका क्या काम है, तो हृदय से शरीर तक जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है हमारा, मतलब रक्त है, उसको पहुंचाने का काम है। मूत्र मार्ग का क्या काम है मेरे भाई, मूत्राशय से बाहर की तरफ मूत्र को पहुंचाने का काम है। और पित्त नली की अगर बात करते हैं, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, और ये यकृत और हमारे लीवर से भाई, पित्ताशय और लीवर से, यकृत से रस पहुंचाने का काम करता है छोटी आंत तक। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मेरे भाई, ये मैंने आपको बोल के भी बता दिए। और बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल पूरा पर्चा है ना, आराम से बैठकर पढ़ते रहना। ठीक है मेरा भाई, नेक्स्ट चलें अगर अपन, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तरीके से HIV फैल सकता है। मेरा भाई HIV फैल सकता है, तो क्या संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से फैल सकता है? नहीं मेरे भाई। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से? नहीं। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन या बर्तन साझा करने से? नहीं। तो किससे फैल सकता है भाई? यौन संपर्क में आने से फैल सकता है। ठीक है, व्यक्ति के साथ यौन संपर्क में आने से फैल सकता है। और किससे फैल सकता है मेरे भाई, तो अगर इसको एक और बात देखें तो जो माता है, माता को अगर HIV है और अगर वो दूध पिलाती है बच्चे को, तो उससे भी फैल सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है इसके, है ना, इसको याद रखना अपने को। अब निम्नलिखित में से कौन सामक और शांतिदायक के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है मेरे भाई सामक और शांतिदायक? ये बारबीटूरेटस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब काफ़ी में आपको पता है केरोटीन होता है, कोकिन जो है वो कोकिन एकदम अपने को शांत और उत्तेजित कर देता है। कोकिन क्या करता है मेरे भाई, उत्तेजित कर देता, ऊर्जा भर देता है अपने अंदर और शांत कर देता है। ठीक है, कॉफ़ी भी एकदम ऊर्जा और उत्तेजित कर देता है अपने को, है ना। और एम्फेटामिन भी यहाँ पर ऊर्जा और उत्तेजना का काम करता है। देखो इधर सुनो, एम्फेटामिन उत्तेजक तो सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाता है, सतर्कता और ऊर्जा को सब बढ़ाते हैं मेरे भाई, सतर्कता और ऊर्जा को और उत्साह भर देता है कौन? हमारा कोकिन। इन चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, सतर्कता ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। और कोकिन जो हमारा कॉफ़ी है उसके अंदर कैफीन होता है, इस बात का ध्यान रखना, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक, नेक्स्ट, यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह तापमान किस तापमान तक सिकुड़ता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक सिकुड़ता है अगर पानी को अपन गर्म करते हैं तो। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पानी का
अगर फार्मूला पूछूं तो H2 होता है, आपको सभी को पता है और पता होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है, रखा जाना चाहिए भाई। तो इधर सुनिए, एक बात मैं बताता हूँ, जो सोडियम धातु है ना वो बहुत ही खतरनाक धातु है। अगर इसको हवा और पानी के संपर्क में जब भी लाओगे आप, तो यूँ समझ लो विस्फोट करेगा। अब अपने को कैसे पता चला सर कैसे विस्फोट करता है, क्या है, तो आप एक बार है ना मोबाइल में यूट्यूब पर देखना कि जो सोडियम धातु है वो कैसे विस्फोट करती है। तो वो वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हैं, आपको शॉर्ट्स भी दिख जाएंगे, फुल वीडियो दिख जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करे हुए बहुत सारे, तो वो एक बार जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा सोडियम धातु किस प्रकार की दिखती है। और एक लचीले टाइप की होती है ना, लचीले टाइप की, जेली टाइप की होती है सोडियम धातु, है ना। तो इसको अगर जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं, पानी और हवा के संपर्क में जैसे ही आती है, दोनों का मिक्स बहुत खतरनाक केमिकल रिएक्शन करती है और विस्फोट हो जाती है, फटाके बम के जैसे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा विस्फोट भी नहीं, ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो ज़्यादा विस्फोट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको अगर अपन केरोसिन के अंदर रखें, घासलेट हम जिसको बोलते हैं, घासलेट, केरोसिन के अंदर अगर रखते हैं इसको, तो इसमें कुछ भी, ये क्या है कि केरोसिन जो है हवा और पानी को आने नहीं देता है उसके संपर्क में, इसलिए इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बचने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है, तो कौन सा उत्पन्न होता है भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक शार्क के पास क्या नहीं होता है, तो स्विम ब्लेंडर नहीं होता है, जो कि स्विम ब्लेंडर क्या चीज़ है भाई, जो उछलती है जो ये मछलियाँ पानी के अंदर, तो उसको नियंत्रित करती है, स्विम ब्लेंडर उसको नियंत्रण का काम करती है, तो वो शार्क के अंदर नहीं होता, इसलिए शार्क ज़्यादा छलांग मार सकती है, ठीक है। अब इधर देखो आगे, अगर नेक्स्ट देखें तो सेलामेंडर किस वर्ग का है, तो ये उभयचर का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें अपन, तो नेक्स्ट चित्र में प्रजनन की वह विधि, भाई चित्र तो है नहीं, चित्र का है भाई, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, वो जो पत्ते फूटते हैं, मतलब जो अपना पेड़ है वो फूटता है, या अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि पेड़ जो है उसके तने जो निकलते हैं, फूटते हैं, वो नए आते हैं, उसमें विशिष्ट प्रवृत्ति से नए जीवों का निर्माण होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मुकुलन कहलाता है, क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उष्मा गति कि में किस प्रक्रिया में प्रणाली के अंदर या बाहर कोई उष्मा स्थानांतरण शामिल नहीं है, तो ये कौन सी है मेरे भाई, रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब ये अगर सम आयत प्रक्रिया की अगर बात करें, तो इसमें जो आयतन है वो स्थिर रहता है, समदाब में बात करें तो दाब स्थिर रहता है, और समतापी में अगर बात करें तो तापमान स्थिर रहता है इसके अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना अपने को। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किस, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये केरोसिन के अंदर रखा जाता है ना। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण एक बीज पत्री पौधों में देखा गया है, भाई एक बीज पत्री पौधों में कौन सा लक्षण देखा गया है, तो ये तृतीय पुष्प, मतलब कि एक साथ में 3 पुष्प एक जैसे होते हैं इसके अंदर, पत्तियों की बात कर रहे हैं ना, 3 पत्तियां एक साथ में होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर 4 पत्तियों वाला है तो इसको बोलेंगे 5 पत्तियों वाला पंचक बोलेंगे, और चतुर्थ, है ना, चतुर्थ बोलेंगे इसको, 4 पत्तियों वाले को, है ना। प्रकाश संश्लेषण के मूल प्रक्रिया के माध्यम से जीवित रूपों में संग्रहित किया जाता है जो, अच्छा प्रकाश संश्लेषण है यहाँ पर, है ना, प्रकरण नहीं है, प्रकाश संश्लेषण। अब मेरा भाई इधर सुनो, प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। अब क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं, मान लो पेड़ है अपना, है ना, अब पेड़ पौधे हैं, उसकी पत्ती के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ, ठीक है, वो हरे रंग का होता है, ठीक है मेरा भाई। तो ये क्या करता है सर, ये जो हमारे जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के अंदर हमारे जो वायुमंडल है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड याद कर लो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है और हाइड्रोजन को उठाता है, ठीक है, इनको उठा करके न हम क्या बनाता है मेरे भाई, तो अगर बात करें अपन तो क्या बनाता है मेरा भाई, ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है अपना, किसका है ये सूत्र, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ठीक मेरा भाई। तो ये बात अपने को समझना है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन खुद के लिए भोजन बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन वो हम लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑक्सीजन।
कार्बन, ठीक है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, वाटर का H2 होता है, ठीक है। ग्लूकोज का आप याद रखना C6H12O6, इसका ये ग्लूकोज का फार्मूला है ना। और क्लोरोफिल फिल बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट अगर चले अपन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी की स्थानीय प्रजाति व्यावसायिक शहद उत्पादन में प्रयुक्त है मेरे भाई। तो चलो ठीक है, ये तो एपिस सेराना इंडिका है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन आपसे एक बात पूछता हूं मैं कि मेरे भाई मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, है ना, इसको याद रखना, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट, ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है, यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। तो बिल्कुल मेरे भाई ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। 15 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया था मैं आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, एमपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आया था मैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो अपन इस सीरीज को एकदम बेस्ट तरीके से 40 दिनों तक चलाएंगे, और आपके साथ 1000 क्वेश्चन करके 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, है ना। 1000 तो मानकर चलिए बोल रहा हूं मैं, लगभग 3 से 4 हजार क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर, 3 से 4 हजार क्वेश्चन होने वाले हैं। और उसके अंदर से मेरे भाई आपके 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में भाई, ठीक है। धन्यवाद।